देखते ही देखते सूरज ढलने वाली थी और इधर रूम पे रानी वॉशरूम से निकलते हुए सीधा अपने बिस्तर पे लेट जाती है और थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए सो जाती है। उसे देखकर सिद्धार्थ बहुत ही खुश हो रहा था और मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए कहती है, अरे रब ने क्या खूब बनाया है इस लड़की को, मानो कोई अप्सरा। ऐसे ही समय गुजर जाती है और सूरज जब पूरा ढल जाता है, रात हो चुका था, तभी सिद्धार्थ के चेहरे पे जो खुशी की रौनक थी वो अचानक से डर के रौनक में बदल चुका था। वो ऐसा कुछ देख लिया था मानो उसे वो नहीं देखना चाहिए था और मुंह में कुछ बड़बड़ाती हुई कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, अरे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर एक इंसान वो ऐसे कुछ बोल ही रहा था और वो अपने होश नहीं समझ सकता और वो ज़ोर से चीख मारती है और नीचे धड़ाम से गिर जाती है। सुबह के 8 बजे रानी और आकांक्षा कॉलेज में दाखिल होते हुए आकांक्षा रानी से पूछती है, रानी आज मुझे सिद्धार्थ नहीं दिखाई दिया। सिद्धार्थ का नाम सुनते ही रानी के चेहरे पे घबराहट साफ दिखाई दे रहा था। पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें उसके चेहरे पे सब झलक रहा था और तभी उसके पास से 2 लड़का गुजरते हुए आपस में बातें कर रहा है। अरे यार आज सिद्धार्थ नहीं आया। तभी दूसरे लड़का बोलते हैं, कैसे आएगा, होगा किसी लड़की के चक्कर में, छोड़ना। ये बात बोलकर रानी के पास से वो लड़का गुजर जाती है और रानी आकांक्षा को झट से जवाब देती है, तू सुना नहीं क्या वो लड़का क्या बोल के गया, होगा किसी लड़की के चक्कर में, तू भी सिद्धार्थ के चक्कर में मत पड़, तू चल क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, तू चल। तभी आकांक्षा हाँ में भरते हुए बोलते हैं, हाँ ठीक है चलो। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन बाद आकांक्षा और रानी जब कॉलेज में दाखिल होते हुए तभी उन लोगों को अचानक कॉलेज के फील्ड में एक बड़ा सा भीड़ दिखाई देता है। आकांक्षा रानी से पूछती है, रानी ये कॉलेज में आज इतना भीड़ क्यों है, आज तो कोई मीटिंग भी नहीं और प्रोग्राम भी नहीं। तभी रानी चीखते हुए बोलते हैं, अरे हम लोग कॉलेज में घुसने के बाद ही पता चलेगा ना कि ऐसा भीड़ क्यों है, तो चल। आकांक्षा बोलती है, हाँ ठीक है चलो। वो दोनों जब भीड़ के आसपास जाती है तभी देखती है कि पुलिस इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल के बीच कुछ बातें चल रहा था। आकांक्षा बोलती है, मैं थोड़ा नज़दीक में जाके बोलता हूँ। रानी बोलती है, तू क्या बोलेगा नज़दीक जाके। तभी आकांक्षा बोलती है, मैं प्रिंसिपल सर से पूछूंगा कि इंस्पेक्टर साहब क्यों आए हैं। वो जाके प्रिंसिपल सर से बोलते हैं, सर आज कॉलेज पे इंस्पेक्टर साहब क्यों आए हैं। तभी आकांक्षा की बातें सुनकर प्रिंसिपल साहब थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोलते हैं, हाँ देखो देखो वो आ गया, वो लड़का आ गया। प्रिंसिपल साहब जिस तरफ इशारा कर रहा था वहाँ और कोई नहीं, रानी खड़ा था। इंस्पेक्टर साहब रानी के पास जाते हुए उसके चारों तरफ घूमते हुए बोलते हैं, तो आ गए जादूगरनी। रानी जादूगरनी नाम सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, जादूगरनी, आप जादूगरनी किससे बोल रहे हो। इंस्पेक्टर साहब शॉक्ड होते हुए बोलते हैं, क्यों, जादूगरनी को जादूगरनी नहीं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, बोलो। रानी बोलते हैं, हाँ समझ रहा हूँ, पर मुझे जादूगरनी क्यों बोल रहे हो, मेरा नाम तो रानी है, रानी कहकर बोलो। तभी इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, ज़्यादा भाव खुआने की बात, वो आगे कुछ बोल ही पाती। तभी प्रिंसिपल साहब बोलते हैं, आप इससे जो पूछना है पूछ लीजिए और पूछकर चली जाइए। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, हाँ वो तो मैं पूछ ही रहा हूँ ना, तो तुम थोड़ी देर चुप रहो। तभी रानी बोलती है, हाँ क्या पूछना है पूछिए। तभी इंस्पेक्टर साहब रानी से पूछती है, जो भी लड़का तुम्हें प्रपोज करता है और तुम्हारे घर तक जाते हैं वो अगली सुबह पागलपन बन जाते हैं, उसके दिमाग में पागल का दहरा बल जाते हैं, ऐसा क्यों, तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया। और वो एक ही बात को रट लगाए फिरती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर तुम्हारे घर में क्या हो रहा था जो वो ऐसा बोल रहा था। ये बात सुनकर रानी फिर से घबराहट उसके चेहरे पे साफ झलक दे रहा था। वो उस बात को टलने ही वाली थी। तभी इंस्पेक्टर साहब उस बात को जारी रहते हुए बोलते हैं, बोलो।
आज कुछ छुपाओ मत, नहीं तो मैं घसीटते हुए तुम्हें हवालत में ले चलूँगा। तभी रानी साहसी से बोलती है, अब मुझे क्या पता, वो लोग पागल बन चुके हैं, तो मैं क्या करूं? आप पुलिस है, आप ही खुद ढूंढ लीजिए। तभी इंस्पेक्टर साहब थोड़ा शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुकाते हैं। नज़रें झुकाए बोलते हैं, हाँ ठीक है, मेरे पास आज सबूत नहीं है। अगर सबूत मिली ना तो तुम्हें घसीटते हुए अपने हवालत में ले चलूँगा, फिर सड़ते रहना उम्र भर और मुफ्त की रोटियां तोड़ना जेल में। यह धमकी देते हुए इंस्पेक्टर साहब वहाँ से चली जाती है। थोड़ा थोड़ा करके वहाँ से भीड़ भी कम होने लगता है। आकांक्षा और रानी एक साथ कॉलेज में आगे बढ़ते हुए आकांक्षा रानी से पूछती है, अरे यार तू सच क्यों नहीं बोलता? तो रानी बोलती है, सच? कैसा सच? मैं इस केस से कोई लेना देना ही नहीं, तो मैं क्या बोलूँ? मुझे तो इस केस के बारे में कोई आइडिया ही नहीं, तो मैं क्या जवाब दूँ? तू बोल। आकांक्षा बोलती है, हाँ फिर भी तू देखा ना इंस्पेक्टर साहब कैसे धमकी देकर गई। अगर उसे कोई सबूत मिली ना तो तुझे घसीटते हुए हवालत में ले चलेगा और बोला ना कि सड़ते रहना उम्र भर जेल में। ये आकांक्षा के मुंह से ये बात सुनते ही रानी गुस्से से आंख बबूला हो जाते हैं और गुस्से में ही बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने मकसद को पूरा करने के बगैर मैं कहीं भी नहीं जा सकता, मैं मर भी नहीं सकती। मुझे पहले मेरा मकसद पूरा करना होगा। ये बोलते हुए वो अचानक से चुप हो जाते हैं। तभी आकांक्षा उस बात को पकड़ते हुए बोलते हैं, मकसद? कैसी मकसद? आखिर तेरा इरादा क्या है? बोल मुझे, मैं तेरे बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे बोल सकती है तुम। आकांक्षा के ये सवाल सुनकर रानी भी बहुत घबराहट से उसके शरीर में पसीने की बूंदें आ जाती हैं। वो मन में सोच रहा था, अरे मैं जल्दबाजी में क्या बोल दिया, अब ये तो मुझे छोड़ेगी भी नहीं, बातों में उलझी रहनी पड़ेगी, अब इसे अपने बातों में ही उलझना पड़ेगा। तभी रानी साजिश रचते हुए बोलते हैं, अरे तू चल ना, मेरे मकसद तू बाद में जान जाएगी, जब वक्त आएगा, सही वक्त। तू चल, क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, चल। ऐसा बोलकर वो दोनों अपने अपने क्लास में चली जाती हैं और आकांक्षा मन में ही सोचती है, मकसद? आखिर रानी किस मकसद के बारे में बोल रहा है? मुझे इसके बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। और वो समय समय पर किसकी तस्वीर देख रहा था, इससे भी मुझे पता लगाना पड़ेगा। दोपहर 2:30 बजे जब वो पार्क में बैठी हुई थी, तभी आकांक्षा रानी के पास पहुंचते हुए बोलते हैं, रानी तू एक किसकी तस्वीर देख रहा है? मुझे भी तो दिखा, ये क्या है तेरा, क्या लिखता है? तभी रानी उस तस्वीर को छुपाते हुए बोलते हैं, कुछ नहीं, तुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा बहुत ही अपना है, इस दुनिया में इसके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। आकांक्षा बोलती है, अरे तेरा माँ तो है ना? तभी रानी बोलते हैं, होगा तब ना। आकांक्षा ये बात सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और वो रानी से पूछती है, क्या तेरा माँ नहीं है? तो तू बार बार क्यों बोलते हैं कि तेरा माँ तेरे घर पे इंतज़ार कर रही है? ऐसा क्यों बोलते हैं? रानी उस बात को पलटते हुए बोलते हैं, नहीं यार, मजाक कर रहा था, तू छोड़ ना इस बात को, तू बोल क्या बोलना चाहती है? तभी आकांक्षा जो बात बोलने आई थी वो बोलती है, अरे यार मेरे पास ना आज टिकट है सिनेमा देखने की, तू चलेगी मेरे साथ? तभी रानी बोलती है, नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे आज घर में और भी काम है, और तेरे पास सिनेमा देखने के अलावा कुछ और है कि नहीं? मेरे पास तो बहुत सारा काम है, तेरे पास कोई काम धंधा है कि नहीं? थोड़ा पढ़ाई कर ले। तभी आकांक्षा चिढ़ते हुए बोलते हैं, अरे पढ़ाई कितनी करूं, मैं तो पढ़ाई करते करते एकदम से बोर हो चुका हूं, इसलिए मैं सिनेमा देखने जाता हूं। तू चलेगी तो बोल दे, नहीं तो मैं दूसरा पार्टनर ढूंढ लूँगा। रानी बोलती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, तू ही अकेले ही चली जा, मुझे ऐसा सिनेमा देखना मुझे बहुत नफरत है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। आकांक्षा उबासी लेते हुए बोलते हैं, हाँ ठीक है, मुझे आज दूसरा पार्टनर पटाना पड़ेगा जो मेरे साथ सिनेमा देखने के लिए जाए।